नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। क्या बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि देश के राजनीतिक गलियारों में इस वक्त इसी मुद्दे को लेकर चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है और इस चर्चा के पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। लगातार ये सुनने को मिल रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी से खफा चल रहे हैं और जल्द ही पार्टी से विदा ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी तापमान अपने चरम पर है। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी में फिलहाल असहज महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते आने वाले दिनों में उनके सपा की साइकिल पर सवारी करने की चर्चा तेज हो गई है और इस पर अखिलेश यादव ने भी अपना नर्म रुख रखा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सियासी तेवर जिस तरह से बृजभूषण सिंह के लिए नर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण भी अखिलेश पर मेहरबान नजर आते हैं। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश स्थित कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के पार्टी में शामिल होने की अटकलों पर जवाब भी दिया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं आपको सच बताऊं, अगर पीडीए के लोग इतने तैयार हैं कि बीजेपी की सरकार को सब छोड़ना चाहते हैं, आपने पूर्व सांसद और गोंडा के नेता की बात की, तो राजनीतिक परिस्थितियां क्या बनती है ये वही बेहतर बता सकते हैं। हरदोई पहुंचे अखिलेश की टिप्पणी अब कई मायनों में अहम मानी जा रही है। बता दें कि पूर्व सांसद उस वक्त चर्चा में आए जब उन्होंने कन्नौज सांसद के बहराइच सदर से बीजेपी विधायक अनुपमा से अस्पताल में मुलाकात को बड़प्पन बताया था। अनुपमा का चेहरा उस वक्त झुलस गया था जब वो सपा सुप्रीमो का पुतला जला रही थी। बताते चलें कि राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं में अखिलेश ही सबसे पहले थे जो यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में अनुपमा से मिलने गए थे। उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अनुपमा से मुलाकात की थी। गौरतलब है कि बीते कुछ मौकों पर बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी की नीतियों की कड़ी आलोचना कर चुके हैं। खासतौर से उनकी वो टिप्पणी सबसे ज्यादा चर्चा में आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान और ब्राह्मण दोनों मौजूदा वक्त में खलनायक हैं। यही नहीं, बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह 4 दिन पहले बिहार के भागलपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। इस दौरान भी उन्होंने राजपूत समाज को राजनीति में नजरअंदाज करने का मुद्दा उठाया। किसी का नाम लिए बगैर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आज भले ही सरकार की नजरों में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है और हम अनुपयोगी लगते हैं, तो हमें बता दीजिए। बृजभूषण सिंह ने कहा कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम भार बन चुके हैं, तो बस एक बार कह दो कि हमारी जरूरत नहीं है। 2027 में कह दो या 2029 में कह दो, जब भी मन करे आकर कह दो, हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है या नहीं। उन्होंने कहा अब समय ज्यादा समझाने का नहीं रह गया, ये समय अपनी ताकत पहचानने का है। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा कि हमारी गलती है कि जब जब हमें दबाया गया हम मौन रहे, यही वजह है कि हमें तवज्जो नहीं दी जाती। ये हमारी कमी है कि हम अपने महापुरुषों को स्थान नहीं दिलवा सके। बृजभूषण के इसी बयान को लेकर अब सियासी मायने भी खूब निकाले जा रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह का बीजेपी के साथ सियासी रिश्ता दशकों पुराना है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में इस रिश्ते में दरारें साफ देखी गई हैं। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों और उसके बाद हुए लंबे विवाद ने बीजेपी को डिफेंसिव मोड में ला खड़ा किया है। इसका नतीजा ये हुआ कि 2024 की लोकसभा में भाजपा ने बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। इतना ही नहीं, बृजभूषण शरण सिंह के सपा के साथ भी राजनीतिक रिश्ते रहे। बीजेपी में जब असहज थे तो उन्होंने पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हो गए थे। 2009 से 2014 तक सपा के सांसद रहे हैं। 2014 के चुनाव में सपा छोड़कर बीजेपी में जरूर शामिल हो गए, लेकिन मुलायम परिवार के साथ अपने रिश्ते को कायम रखा। अखिलेश यादव की आए दिन तारीफ करते रहते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी कभी सियासी मंच से बृजभूषण की आलोचना नहीं की। हालांकि भले ही बृजभूषण बीजेपी से असहज हो, लेकिन बीजेपी को छोड़ना और सपा का दामन थामना उनके लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दबाव और पारिवारिक महत्वाकांक्षाओं के चलते ये स्थिति और जटिल हो गई है। उनके दोनों बेटे भाजपा के विधायक और सांसद हैं और बेटी भी राजनीति में सक्रिय है। बेटी बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी में भी है। वहीं भाजपा भी इतनी आसानी से अपने कद्दावर नेताओं को विपक्षी खेमे में नहीं जाने देगी, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में अब सवाल है कि क्या बृजभूषण सिंह भाजपा के साथ रहेंगे या फिर आने वाले समय में साइकिल पर सवार होंगे। खैर, इसका फैसला आने वाले समय में विधानसभा के 2027 चुनाव में ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि अगर ऐसा होता है तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर साबित होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।